मोहल्ले में जब दो औरतें लड़ती है तो अक्सर एक दूसरे से ये कहती है कि अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा और तुम चली हो बाकी लोगों के घरों को देखने। कुछ ऐसा ही राजस्थान की राजनीति के साथ भी हो रहा है। राहुल गांधी से अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, जहां खुद की सरकार है वो तो संभाली नहीं जा रही और चले हैं प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने। राहुल से फिलहाल राजस्थान संभलता हुआ दिख नहीं रहा और राजस्थान के मामले में उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। यहां तक कि पार्टी के नए चुने गए आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे की भी हालत बिल्कुल राहुल गांधी के जैसी ही है। खड़गे भी राजस्थान की हालत में सुधार करने के लिए खुद को बिल्कुल बेबस पा रहे हैं। यही वजह है कि पहले राजस्थान के कांग्रेसी प्रभारी रहे अविनाश पांडे, उसके बाद अजय माकन, लगातार ऐसे नेताओं ने अपना पदभार छोड़ दिया था। पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी राजस्थान के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से नाकारा कह ही चुके हैं और राजस्थान में सत्ता का संघर्ष अपने जोरों पर है। विधायक दिव्या मदेरणा सहित दूसरे विधायक और यहां तक कि मंत्री भी अपना अलग अलग राग अलाप चुके हैं और ऐसे में राहुल गांधी के ख्वाब हैं प्रधानमंत्री बनने के। उन्होंने हाल ही में कहा है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसका देशव्यापी नेटवर्क है और इसके बिल्कुल परोक्ष रूप में वो प्रधानमंत्री बनने के सपने पूरी तरह से देख रहे हैं। उसके बाद में जो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हुए वो हमने देखा ही है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से अलग कर लिया और राहुल के लिए नीतीश ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। हर जगह ख्वाब प्रधानमंत्री बनने के देख रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राजस्थान है कि संभल ही नहीं रहा। भारत वहां पर जोड़ने चल रहे हैं पर यहां पर कांग्रेस जुड़ नहीं रही और ऐसे में जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो किस तरीके से देश संभालेंगे, ये वाकई बड़ा सवाल उठता है। और इन सारे सवालों को पूरी तरह से गहराई से एनालाइज करने के लिए आज फिर से मेरे साथ योगेंद्र योगी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पत्रकारिता को अर्पित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद पर। जिस तरह से देखा जा रहा है देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, आपकी पार्टी संभल नहीं रही। वो पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी वो आपसे संभल नहीं रही और अब भारत जोड़ो यात्रा पे पहले निकल रहे थे, अब कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? वरुण जी, देखिए, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली इसके दो पर्पस थे। एक पर्पस ये था कि खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एस्टेब्लिश करना और दूसरा पर्पस था कांग्रेस में जान डालना। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी दोनों ही मामलों में कोई खास सफल हुए हैं। कारण उसका ये है कि आप देखिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबको इनविटेशन दिया कि भाई हमारे साथ आप इस भारत जोड़ो यात्रा में आएँ। और देश में जो जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सांप्रदायिकता या नफरत या विद्वेष फैला रही है और उसके खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आप इसमें जुड़े। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, या दूसरी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहाँ उन सब ने पार्टियों ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से कन्नी काट ली। इनकार तो किसी ने नहीं किया। किसी ने कहा हमें इन्विटेशन नहीं मिला, किसी ने कहा हमें टाइम नहीं मिला, किसी ने कहा हमारा शेड्यूल पहले से ही पॉलिटिकल शेड्यूल थे। ये जो पर्पस है। और दूसरी बात आप देखिए, परसों जो बयान था राहुल गांधी का कि कांग्रेस का देश भर नेटवर्क है और उन्होंने बाकायदा उदाहरण देके ये कहा था कि समाजवादी पार्टी केरल और कर्नाटक में क्या कर सकती है, वहाँ उसकी जो विचारधारा है, उसके जो कंसेप्ट हैं, उसके जो फंडामेंटल हैं, वो वहाँ नहीं चल सकते। आपने अमेठी में क्या कर लिया? नहीं, वो तो ठीक है, अमेठी में इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बात ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने ये बयान देकर खुद को एक तरह से क्षेत्रीय दलों से आगे माना है, पहली बात। दूसरी बात यह है, राहुल गांधी इस रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को नए अवतरण के तौर पर, नई छवि के तौर पर, बतौर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश कर रहे हैं। मतलब उन्होंने हालांकि खुले हुए तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो तमाम कवायद जो चल रही है और जो जिस तरह उन्होंने बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मुझे जो है वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाए। सर, ये देश में शायद पहला ऐसा बुढ़ापे की एकदम कगार पे खड़ा हुआ युवा होगा
जिसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इतने लंबे तरीके से चला है, और मैं भारत जोड़ो यात्रा को इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा और कुछ नहीं मानता हूं। अगर भारत जोड़ो यात्रा वाकई में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी और अंत में आकर वहां पर अटक गई कि ये आदमी सर्दी में टी शर्ट कैसे पहन सकता है, तो ये किस तरह की यात्रा है। और इसका अगर रिजल्ट ये निकल रहा है कि ना तो आप गुजरात में कुछ जीत पा रहे हो और हिमाचल में कहीं से आपका बिल्कुल मार्जिनल तुक्का लगा है, तो उसका कोई खास रिजल्ट है नहीं। और आपके जो खुद के पहले से जहां पर सरकार है वो आपसे समझ नहीं रही। राजस्थान में जब आपकी यात्रा आ रही है तो पीछे से पूरी सियासत बात ये कर रही है कि पायलट गहलोत अब लड़ेंगे, तब लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, हर हायरार्की पे आपका सिर फटवल है। और इस तरीके से डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, अभी तक भी नहीं है। उस राजस्थान में आप भारत जोड़ो यात्रा करते हुए शर्म नहीं आई आपको, जहां पर कुछ महीने पहले ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी तरह से, मैं ये कहूं अगर बड़े शब्दों में कहूं तो धुतकार दिया गया था। अभी जब आपके सारे विधायकों ने वापस इस्तीफा लेने की बात की है तो इस कंडीशन पे की है कि हम नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने देंगे। आप ब्लैकमेल कर रहे हो आला कमान को, जिनके टिकटों पर आप जीते हो। ये किस तरह का भारत जोड़ो आंदोलन है और क्या चाहते हैं राहुल गांधी? अगर ये प्रधानमंत्री का सपना इस अनुशासनहीन अपने प्यादों के साथ देख रहे हैं तो कैसे ये प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सपना भी कैसे देख सकते हैं? वरुण जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा से पहले की बात है, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर आप देखिए कि राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित किया जाता था और भी हल्के तरीके से जुमले जो कसे जाते थे विपक्षी पार्टियों द्वारा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन इससे एक फायदा जरूर हुआ, केवल एकमात्र फायदा हुआ है, यदि कि वो जो है उनको थोड़ा सा ये जो उनकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट वाला मामला है उसमें पप्पू वर्ड हट गया है, आप ये मान लीजिए इसको। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है तो क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस का तालमेल होना इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस आप अगर पूरे इतिहास में देखें तो आज तक जब भी सरकार बना पाई, यानी कि लेट इतिहास को अगर देखें तो ज्यादातर वक्त उसमें कोल्यूजन गवर्नमेंट ही थी। जी हाँ। और कोल्यूजन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ। लेकिन आज वो कोल्यूजन करने वाला बचा कौन है? बचा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो पिछले जो 10-15 सालों में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के और राज्य विधानसभा के, वहां आपने जनाधार पूरी तरह से खो दिया। सवाल यह है कि रीजनल पार्टियां आपको मौका क्यों देंगी? वो आपको एक ही शर्त पर सहमत होंगी, राहुल गांधी एक ही शर्त पर, कांग्रेस यदि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेके आती है, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आती है आपको। आप राजस्थान के हालात देख लीजिए, इसका ठीक उल्टा है। आप राजस्थान के हालात देख लीजिए ना, आपको क्या लगता है राजस्थान में 25 सीटें हैं कांग्रेस लोकसभा की, आपको क्या लगता है कितना आसान है? आप बताइए, जहां सिर्फ फुटबॉल की हालत हो रही है, आपसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा। सरकार पूरी थी तब एक सीट नहीं ला पाए हैं आपसे। अब जबकि मतलब एक तरह से अराजकता कांग्रेस में इतनी भारी व्याप्त है, अनुशासनहीनता इतनी जबरदस्त है, तो सवाल ये कि क्षेत्रीय पार्टियों से आप सीटों का गठबंधन ही नहीं कर पाएंगे। आप मिनिमम कॉमन जो एजेंडा है वो ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे उनके साथ, जब तक आप ये चीजें तय नहीं करेंगे। और फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब वो आपसे टिकटों को लेकर समझौता ही नहीं करेंगी तो कांग्रेस किस हालत में जी सकती है? उत्तर प्रदेश कौन टिकटों से लेकर समझौता करेगा? क्योंकि भूत में देख चुकी है समाजवादी पार्टी की यूपी में समझौता करके क्या हुआ। उन्होंने साफ तौर पे अखिलेश यादव का बयान आया था कि राहुल गांधी के साथ थे इसलिए हार गए, और ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है, वो पूरी तरह से समर्थन नहीं करेगी। एक नीतीश कुमार के बयान से पूरा भारत नहीं चलता, और वो नीतीश कुमार जो खुद बीजेपी के साथ होता है, कभी लालू के साथ होता है, तब सरकार बना पाते हैं, जो खुद अपने दम पे सरकार नहीं बना पाते एक राज्य की, वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं प्रधानमंत्री बन जाए तो। अरे आप खुद अपने दम पे चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं पा रहे। सवाल यह है कि कांग्रेस इलेक्शन के दौरान सीट कितनी लेके आती है? क्षेत्रीय दल क्या, जो क्षेत्रीय दल हैं जितने भी हैं, चाहे वो राजस्थान में तो कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, या आप दक्षिण की तरफ चले जाइए AIADMK है, DMK है, ये जितनी भी पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल हैं, सवाल ये है कि वो कांग्रेस से समझौता करेंगी क्यों? वो उनका वहां मजबूत जनाधार है, वो कांग्रेस को हाथ ही नहीं लगाने देंगी। जब आपस कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो बट नेचुरल है वोटों का ध्रुवीकरण होगा, और जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो कांग्रेस के खाते में क्या आएगा? कांग्रेस की हालत आप पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देख ही चुके हैं।
जो पार्टी अभी हालत ये है डबल डिजिट में नहीं आ पाई है, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, आप ये ख्वाब पाल रहे हैं दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप ये देखिए कि कोई बेस नहीं है, कोई आपका आधार क्या है। आप इस तरह की चीज देख रहे हैं, आपसे अपने घर नहीं संभाले जा रहे, आपके घरों में ही जो है आपके राज्यों में जगह जगह झगड़े हो रहे हैं। लंबे समय से आपके जो कहने को तो आपने इलेक्शन कर दिया कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सवाल ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया है अब तक? आप पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। आप बताइए 1 महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के अलावा या 1-2 केंद्र सरकार के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के अलावा खड़गे के कोटे में क्या उपलब्धि जाती है, क्या संगठन के लिए किया है? राजस्थान में आप आज भी वही अनुशासनहीनता कायम है। वो जो आरोप लगाए गए थे, जिसकी खड़गे खुद जांच करने आए थे, वो जांच रिपोर्टों का जिसमें खुद खड़गे शामिल थे, जो कि आज की तारीख में अध्यक्ष हैं, उसी का कुछ नहीं हुआ है। बाकियों की आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहने का मतलब ये, उस वक्त जो प्रभारी अजय माकन मौजूद थे वो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए और पद छोड़ दिया, लेकिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बेइज्जती सहन कर रहे थे उन्होंने 2 महीने तक कुछ नहीं किया। और वाकई खड़गे किस तरह से खड़े इस पोजीशन पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा यहां पर बात यह है कि अगर कांग्रेस को इस वक्त पे कुछ करना चाहिए तो वो भारत जोड़ो आंदोलन से जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं उसको चलाते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा सर ने बताया कम से कम पप्पू शब्द तो हट गया है। दूसरा, उन्हें काम करना चाहिए कि किसी तरह आने वाले चुनाव में हम मुख्य विपक्ष बने रहे। लड़ाई इस चीज की होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी लड़ाई वो फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत सीधी सी बात है। तीसरी लड़ाई इस चीज की होनी चाहिए कि हमारी जगह कहीं आम आदमी पार्टी ना ले ले, हम कहीं वो मुख्य विपक्ष ना बन जाए। जिस तरह से तेजी से आम आदमी पार्टी बड़े विपक्ष की तरफ बढ़ती जा रही है, राष्ट्रीय लेवल पे आती जा रही है, उनसे कॉम्पिटिशन करना जरूरी है। क्योंकि अब बीजेपी तो बहुत आगे निकल चुकी है, कम से कम ये आगे ना निकल जाए, इतना कंपटीशन करें। और वो कंपटीशन में भी ये हार जाएंगे जिस तरह से सेकंड लाइन के नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि ये भी एक डिबेट का विषय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी किया था मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से वो गए, जिस तरह से आरपीएन सिंह गए, जिस तरह से जतिन प्रसाद गए, और अब जो सचिन पायलट के साथ आप कर रहे हो, तो उस तरह से तो आप और कोलैप्स ही होते जाओगे, आगे बढ़ोगे नहीं। जिस तरह से पहले आपने अमरिंदर सिंह की बात नहीं मानकर थोड़ा बहुत अपना आलाकमान का उदाहरण दिया था, लेकिन फिर जो आपको रिजल्ट मिला उससे आप हतोत्साहित हो गए। हालांकि आपने ये नहीं सोचा कि उस वक्त अगर आप अमरिंदर सिंह की बात मान भी लेते तो भी यही रिजल्ट होता। पंजाब में बिखराव हो चुका था क्योंकि सिद्धू बहुत कुछ कर चुका था और भी बहुत कुछ हो चुका था। वो पैटर्न अगर आप राजस्थान में लगाकर ये सोच रहे हो कि अगर हमने गहलोत की बात नहीं मानी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और आप आलाकमान की पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रहे हो, तो फिर उससे साफ तौर पर यह क्लियर है कि बैठा जो कार्यकर्ता है ना राजस्थान में या और किसी राज्य में, वो समझ जाएगा कि आलाकमान नाम की कोई चीज नहीं है, और मैं किसके लिए जाऊं घर घर वोट लेने के लिए जब मेरा कोई करियर ही यहां पर नहीं है। वो कार्यकर्ता जिस दिन पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया, कांग्रेस के लिए जो वोट आते थे वो भी नहीं आएंगे। जिस तरह से अब ओवैसी ने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है, वोट काटने शुरू कर दिए हैं, इधर से आम आदमी पार्टी आने शुरू हो गई है, राजस्थान में आओगे तो आरएलपी आना शुरू हो गई है। इस तरह से पूरी तरह से वोट बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता घटते जा रहे हैं और पूरी तरह से हतोत्साहित होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है राहुल गांधी जी। आप यहां पर अगर मुख्य विपक्ष भी रह जाएं तो भी बड़ी बात है। जिस तरह से आपके अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कलकत्ता से जो आते हैं, उनके मुंह से क्या निकलता है वही जानते हैं। खड़गे जो है वो किस तरह से क्या क्या बयान दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहां पर फाइट पूरी तरह से दूसरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की कौड़ी है। देखिए वरुण जी, भारत जोड़ो यात्रा से एक फायदा जरूर कांग्रेस को हुआ है कि जो संगठन जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था, और कांग्रेस में जो चुनाव लगातार हारे जाने के बाद निराशा व्याप्त थी, उसमें आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हलचल उसमें हुई है, और कार्यकर्ता लेवल पे जरूर थोड़ी बहुत जोश कार्यकर्ताओं में दिखा है। लेकिन सवाल ये है कि जब नेता ही आपस में लड़ेंगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता तो नेताओं पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे नेता, आप राजस्थान में हालत देख ही रहे हैं, आप कितने दिनों से ये संघर्ष जारी है, महीनों हो गए इस संघर्ष को चलते हुए, बल्कि सालों हो गए। आप ये देखिए इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। पार्टी नया अध्यक्ष बन गए, 2 प्रभारी आ गए। एक प्रभारी जो है वो पंजाब के हैं, वो
राजस्थान के बारे में आके बोलते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो काम ही नहीं कर रहे। वो मतलब आप देखिए कि कांग्रेस की अभी हालत क्या है। ऐसे में आप ये सोचना कि अब मैं प्रधानमंत्री पद के लिए ठीक उम्मीदवार रहूंगा, सवाल ये कि विपक्षीय पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो उनका रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल जो कांग्रेस की हालत है वही ऐसी है कि वो खुद ही अपने घर में सबको एक नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरों से आप मदद आप पड़ोसी से मदद तो तब लेंगे जब आपके खुद के लोग मदद के लिए तैयार हो। आपके खुद के लोग तो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मनोस्थिति समझनी चाहिए उसके कार्यकर्ता की, कि एक आदमी की प्रवृत्ति होती है कि वो पहले अपने बारे में सोचता है कि अगर मैं अपना वक्त यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज अगर मैं साल में 5 लाख रुपए कमाता हूं तो 1 लाख रुपए की एफडी इसलिए कराता हूं कि मैं अपने भविष्य को सिक्योर करता हूं। बिल्कुल सही। वो कार्यकर्ता अपना भविष्य क्या देख रहा होगा कांग्रेस में, और वो क्यों इन्वेस्ट करेगा अपना टाइम, ये सोचना चाहिए इस वक्त राहुल गांधी को। कार्यकर्ता को आपने एक बार उत्साहित कर दिया भले ही भारत जोड़ो यात्रा करने से, लेकिन उसको ये भी तो दिख रहा है कि यात्रा से ठीक पहले और यात्रा से ठीक बाद वापस लड़ाई शुरू हो गई। केवल यात्रा के वक्त आप लोग हाथ बांध के खड़े रहे, आप लोग मुस्कुराते रहे, जैसे ही यात्रा खत्म लड़ाई फिर से शुरू। और ऐसे माहौल में क्या इलेक्शन की तैयारी करेंगे आप देखिए। इसके बिल्कुल अपोजिट बीजेपी को इलेक्शन खत्म होने के साथ ही अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं, और यहां पर इलेक्शन सर पे है और यहां सर फटोल से इनको बाज नहीं आ रहे। देखिए वरुण जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करती है। ये आपने पहले भी देखा होगा, केंद्र सरकार में मंत्री फेरबदल हुए, विधानसभा चुनाव में कितनों की टिकट काट दी पार्टी ने। यही कारण है कि गुजरात में पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से वापस आ गई। और ये हिम्मत और दृढ़ निश्चय भारतीय जनता पार्टी दिखा सकती है, कांग्रेस नहीं दिखा सकती। गुजरात में चीफ मिनिस्टर जब चेंज हुआ तो एक चू की आवाज कहीं पर कहीं नहीं आई। और आप राजस्थान में करके देख लीजिए। आप आज राजस्थान में सर बात हुई केवल कि चेंज हो सकता है और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, आप करके देख लीजिए, तुरंत आपको अगले दिन ही 2 फाड़ पार्टी के नजर आ जाएंगे। यही वजह है कि हाईकमान हो या राहुल गांधी हो, कोई भी इस मामले में इस आग में हाथ डालने से पार्टी के जब वरिष्ठ नेता जो जिनके पास पूरा देश का दारोमदार है वही हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आप बताइए इस पार्टी का भला कैसे हो सकता है। ये घबराते रहेंगे। पीछे से मुख्यमंत्री गहलोत चले गए राज्यपाल के पास और मांग लिया बजट सत्र के लिए टाइम, और हो गया 23 जनवरी से बजट सत्र आउट। और उसके बाद यहां पर बजट आउट होने के बाद, सत्र आउट होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इससे साफ साफ क्लैरिटी आ चुकी है कि यहां आलाकमान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जब ये क्लैरिटी आ चुकी है तो लोगों को भी ये समझ में आता है कि जिस सचिन पायलट के नाम पर हमने वोट दिए थे, कि नेतृत्व में हमने वोट दिए थे, और वो जो पार्टी उसी को आगे नहीं ला सकती, वो पार्टी क्या करेगी। और जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे एक वजह ये भी है कि उनके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन था ही नहीं। वो वजह राजस्थान में भी होने वाली है। मोदी का आपने नाम लिया, सवाल ये कि मोदी के ऊपर पर्सनल दाग नहीं है, उनके ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं है। यहां तो गांधी परिवार पे ही करप्शन के आरोप है। आप राजस्थान में भी आपने 2 दिन पहले ही चर्चा करी थी कि राजस्थान में भ्रष्टाचार किस लेवल पर है। कोई राजस्थान के जो एंटी करप्शन के डीजीपी उन्होंने स्वीकार किया। सवाल ये कि आप पर तो मतलब कांग्रेस का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जिसमें दाग नहीं होंगे। आप ठीक है, आप बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकालें, तमाम निकालें, ये बात आम लोगों को पता है। और सवाल ये है कि जब क्या कांग्रेस जब सत्ता में थी केंद्र सरकार में, तब महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? तब क्या पेट्रोल डीजल केरोसिन और रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ रहे थे? तो कांग्रेस ने फिर क्या प्रयास कर लिया? ये चीजें कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं। अब चूंकि आप क्रूड ऑयल आयात करते हैं और उसकी जो रेट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होती हैं, तो चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भारतीय जनता पार्टी आ जाए, वो रेट तो उस हिसाब से चलेंगी। आप राहुल गांधी को यहां पर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा लाने से पहले सोचना चाहिए था कि ये वही राजस्थान है जिसके बिड़ला ऑडिटोरियम में खड़े होकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री के सामने तमाम सारे टीचर से पूछा था कि क्या पैसे लिए जाते हैं ट्रांसफर करने में, और सबने कहा था हाँ ये वही राजस्थान है जहां पर बार बार पेपर लीक हो रहा है। अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो भारत जोड़ो यात्रा लाता ही नहीं। मैं सबसे पहले अपने पार्टी वालों से कहता कि अपने काम ठीक करो तब यात्रा यहां पर आएगी, और शायद उस दबाव में वो काम ठीक भी करते। अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो
सवाई माधोपुर में वेकेशन मनाने से पहले मैं उस लड़की के पास जाता जिसका सीबीआई जांच की बात की थी और कोई सीबीआई जांच आज तक नहीं हो पाई, जिसके बलात्कार को रातों रात एक घटना बना दिया गया। एसपी की बाइट पहले आ जाती कि बलात्कार था और रातों रात वो घटना बन जाती है। ये इतने सारी चीजें होने के बावजूद आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, आप किसी और पे लाल चिन्ह लगा रहे हो, आप दर्पण लगा के अपनी सरकार को देख ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे कि आप खुद क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी किस चरम सीमा पर ले आए हैं। यहां पर हर पेपर लीक हो रहा है, हर एग्जाम हाई कोर्ट में जा रहा है, हर सरकारी भर्ती का एग्जाम को 7-8 साल लग रहे हैं, हर ट्विटर पूरा भरा हुआ है। आप ट्विटर पे जाइए, लिखिए राजस्थान, देखिए कितने सारे अभ्यर्थी बेरोजगार जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। ऐसे में आप यहां भारत जोड़ो यात्रा कैसे निकाल सकते हो? और भारत जोड़ो यात्रा निकाली जो निकाली, आप बिना घर संभाले प्रधानमंत्री बनने के सपने कैसे देख पा रहे हो? वाकई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। आप देखिए कि होना तो ये चाहिए था। आप ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हैं, वो पार्टी में जान डालने के लिए ठीक है संगठन लेवल पर, लेकिन इससे केवल आप सत्ता हासिल कर सकते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। कांग्रेस को चाहिए ये था कम से कम राहुल गांधी को, और अभी जो नए अध्यक्ष बने या लंबे समय तक जब अध्यक्ष नहीं थे तो कमान सोनिया गांधी परिवार के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में थी, उस समय इनको प्रयास ये करना चाहिए था कि कम से कम राजस्थान और अपने जितने भी जो शासित राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या जैसा इन्होंने अभी चुनाव जीता है हिमाचल में, तो चूंकि राजस्थान पुराना राज्य है कांग्रेस के पास, तो इनको ये चाहिए था इसको देश भर में आदर्श राज्य के तौर पर प्रस्तुत करते। कम से कम आपके पास कहने को एक उदाहरण तो होता। आज आप देखिए गुजरात को पूरी भारतीय जनता पार्टी उदाहरण देकर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। गुजरात को पूरी तरह से कैश किया है हर जगह पर, हर चुनाव में उसके तारीफ के पुलंदे बांधे गए, उसके डेवलपमेंट की योजनाएं बताई गई हैं। लगातार 20-25 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है। इसकी और आपने क्या किया है? आप अपने स्टेटों की हालत देख लीजिए, भ्रष्टाचार की बात देख लीजिए, महंगाई की बात देख लीजिए। आप हर बात को लेकर केंद्र सरकार को कोसेंगे तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं, मतदाता आपको माफ नहीं कर देंगे। इससे आप अपनी गलतियों पर कोई पर्दादारी नहीं कर सकते। आपको अपनी जिम्मेदारियों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप इनसे निकले बगैर, इनका सामना किए बगैर आप ये सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो आप अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज की कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि प्रैक्टिकली उसमें दम कितना है। आपके खुद के घर में ही इतनी भारी कलें हैं, पार्टी संगठन लेवल पर हो चाहे सत्ता के लेवल पर हो, इस कदर मारकाट वहां पार्टियों मची हुई है। तो अब जब आपसे अपना घर ही नहीं पूरी तरह संभाला जा रहा, तो अब प्रधानमंत्री पद का सपना तो फिर सपना ही है आपके लिए। तो इस पूरे डिस्कशन के आखिर में और कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को दर्पण तो दिख नहीं रहा, चाहे वो प्रशांत किशोर दिखाए, चाहे सोशल मीडिया पे जनता दिखाए, या फिर वोटों के जरिए पूरी तरह से लोकतंत्र दिखाए, आपको चिंतन मनन आपसे हो नहीं रहा। अब कम से कम इतने बड़े सपने देखिए भी मत और दिखाइए भी मत कि कार्यकर्ता, आप ही का कार्यकर्ता घर में लोट-पोट कर आपके सपनों पे हंसने लगे। प्रधानमंत्री बनना बहुत दूर की बात है, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ट्राई कीजिए राहुल गांधी जी कि अगले साल आप वो बन पाए, वो एक बड़ी बात होगी। और हो सके तो जो दर्पण आप नहीं देख पा रहे उस पर थोड़ा पोछा लगाइए, देखिए, धुंध हटाइए। टी शर्ट आप भले ही पहन लेते हैं लेकिन सर्दी आपके दर्पण को लग रही है, बहुत धुंध आ रही है, उसको हटाइए, देखिए किस कदर आपके शासित राज्य जा रहे हैं। ठीक कर सकते हैं तो उन्हें कीजिए, कोई मॉडल बनाइए, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि भाजपा गुजरात मॉडल दिखाती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल दिखाती है, और आप क्या दिखाएंगे? वो राजस्थान जो पेपर लीक करता है, या वो राजस्थान जो ट्रांसफर के पैसे मांगता है, या फिर वो राजस्थान जहां पर हर घंटे बलात्कार होता है? कौन सा मॉडल दिखाएंगे ये सोचिएगा आप। और इसी बात के साथ हम इस वीडियो को यहां कंक्लूड करते हैं, और इसी तरह के एनालिसिस देखते रहने के लिए आप राजस्थान संवाद लगातार देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है।
तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।